हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आशा कुमारी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज मैं जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के नोट्स अपलोड कर रही हूँ। बीकानेर यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का नाम है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स या निम्नतर एकशेरुकी। तो इसके अंदर नोट्स टाइप दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन बन सके उनसे रिलेटेड नोट्स दिए हैं। जैसे अभी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है जूलॉजी की कल, जैसे फर्स्ट है इसके अंदर वर्गीकरण विज्ञान का पिता कौन है, तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस है, इन्हें कार्ल वॉन लिने भी कहा जाता है। इन्होंने जंतुओं के नामकरण की द्विनाम पद्धति दी थी। दो बुक है इनकी, एक तो सिस्टेमा नेचरी और दूसरी स्पीसीज प्लांटेरम। तो इसके अंदर से जो सिस्टेमा नेचरी बुक है वो किससे रिलेटेड है, वो जूलॉजी से रिलेटेड है, और स्पीसीज प्लांटेरम ये प्लांट से रिलेटेड बुक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ICZN क्या है, तो इंटरनेशनल कोड ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और ICZN संस्था का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। मुख्यालय कहाँ है ICZN का, लंदन में, और इसकी स्थापना कब हुई है, 18 सितंबर 1895 में। एट प्रेजेंट एनिमल्स के नामकरण के लिए ICZN का चौथे संस्करण का उपयोग किया जाता है जो 1 जनवरी 2000 से लागू है। और सिस्टेमा नेचरी के 10वें संस्करण का 10वां संस्करण जो 1758 में बना उसको इस नियमावली का आधार माना गया है। मान लो कोई स्पीसीज है जैसे नेरिस डाइवर्सिकोलर, उसके आगे आपको साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाता है और आगे सन लिखी हुई है। तो नेरिस डाइवर्सिकोलर ये जो स्पीसीज है इसको सबसे पहले मुलर ने देखा, खोजा, और कौन से ईयर में, 1776 के अंदर। इसी तरीके से मान लो कि द्विपार्श्व समिति या बाइलेटरल समिति है वो किन में प्रेजेंट होती है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेट तक। गोलीय समिति या स्फेरिकल समिति किसमें पाई जाती है, रेडियोलेरियन या प्रोटोजोआन के सदस्य में। अरीय या रेडियल सिमेट्री है वो नीडेरियंस, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्मेट के एडल्ट एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन इकाइनोडर्मेट है वो कब आता है, मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा आता है। तो इकाइनोडर्मेट के लार्वा है उनके अंदर आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री, और इकाइनोडर्मेट के जो एडल्ट है उनमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसी तरह के से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एसिलोमेट एनिमल्स हैं वो कौन से फाइलम के एनिमल्स को कहा जाता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को। शूडोसिलोमेट है वो किसको कहते हैं, एस्केहेल्मिन्थीज को। और स्ट्रूसिलोम है वो आपको कौन से फाइलम से देखने को मिलेगी, तो वो अपने को देखने को मिलेगी एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। उसके बाद में भी जो सिलोमेट हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो दीर्घगुहिक और दूसरा आंतरगुहिक। तो दीर्घगुहिक या साइजोसिलिक है वो कौन से होते हैं, एनेलिड, आर्थ्रोपोड और मोलस्क। आंतरगुहिक या एंटेरोसील कौन से होते हैं, इकाइनोडर्मेट से कॉर्डेट तक। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होते हैं। तो प्रोटोस्टोम तो वो होंगे जिनके अंदर क्या है कि जो ब्लास्टोपोर है उससे या उसके आसपास के एरिया से क्या है, माउथ का फॉर्मेशन हो और उसके जस्ट अपोजिट साइड में एनस का फॉर्मेशन हो। तो वो सारे एनिमल किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अपने फाइलम आते हैं सिलेंट्रेट से लेकर मोलस्का तक। ड्यूटेरोस्टोमिया जो एनिमल्स है उसमें आएंगे जिनके अंदर ब्लास्टोपोड
या ब्लास्टोपोर के आसपास के पार्ट से एनस का फॉर्मेशन हो और उसके अपोजिट साइड में माउथ का फॉर्मेशन हो। तो ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल्स हैं वो कौन से फाइलम के होंगे, इकाइनोडर्मेट से कॉर्डेट तक। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का आधार क्या है, पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार क्या है और इनके जो मेन कैरेक्टर हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इन नोट्स को एक बार जरूर पढ़ लें। प्रोटोजोआ में फिर आपको यूग्लिना के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यूग्लिना का क्लासिफिकेशन, यूग्लिना जो एनिमल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो सारी की सारी। फिर पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है, क्लास क्या होती है, सीलिएटा। यूग्लिना है उसके अंदर क्या है, गमन अंग क्या प्रेजेंट होता है, कसाबिया, फ्लैजिला और पैरामीशियम में गमन अंग क्या होते हैं, सीलिया या पक्षमाभ प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम में प्रजनन के मेथड, फिर इनकी डेफिनेशन याद कर लेना कि संयुग्मन क्या होता है, कॉन्जुगेंट्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट फिर पैरामीशियम के बाद में इसके अंदर है स्काइफा जो फाइलम पोरीफेरा का एनिमल है, इसके बारे में डिटेल बताई हुई है। कितने प्रकार की स्पिक्यूल्स हैं वो साइकन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसकी पिक्यूल्स का फॉर्मेशन है वो कौन सी सेल्स करती हैं, जैसे स्केलेरॉइड साइट्स के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। साइकन है उसमें प्रजनन के कौन से मेथड्स हैं। फिर साइकन के बाद में नेक्स्ट इसके अंदर एनिमल है आपके ओरिलिया, या इसको जेलीफिश भी कहते हैं, जो सिलेंट्रेटा या नेडेरिया फाइलम के अंतर्गत आता है। मेन इसके अंदर इसका लाइफ साइकिल है, 2 स्टेजेस प्रेजेंट होंगी, पोलिप और मेड्यूसा, जिनमें से मेड्यूसा स्टेज है वो इसकी प्रभावी स्टेज होती है।